मूल्य त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूल्यांक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नदोशाही जी महाराज की। प्रसंग चल रहा है कि ये जीव बंदी गृह में क्यों बंद होता है। जेल में या और भी अनेक तरह के बंधन होते हैं। दूसरों के अंडर में रहना पड़ता है, अधीनस्थ होकर के रहना पड़ता है, उनकी आज्ञा में रहना पड़ता है, उनके अनुसार चलना पड़ता है, उनके अनुसार ही सारे काम करने पड़ते हैं। दूसरों के अनुसार ही खाना पीना होता है, लेन देन होता है, उठना जागना होता है, जाना आना होता है, हर काम पराधीन करना होता है। संसार में यदि सबसे बड़ा दुख है तो वो है पराधीनता का। पराधीन सपने सुखनाहीन। पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं होता है, जागृत अवस्था की तो बात ही क्या है। सुख यदि कहीं है तो वो है स्वाधीनता में, स्वतंत्रता में, स्वावलंबन में। व्यक्ति जितना स्वतंत्र होता है, स्वाधीन होता है, स्वावलंबी होता है, वो उतना सुखी होता है। लेकिन स्वाधीनता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है। मन मर्जी से करना, मन के मालिक होना, जो मन में आया वो करने लगना, चाहे गलत हो या सही हो, उचित हो या अनुचित हो, योग्य हो या अयोग्य हो, इसका मतलब स्वाधीनता नहीं है। भगवान की आज्ञा में होना, गुरु की आज्ञा में होना, अयोग्य काम नहीं करना, अनुचित काम नहीं करना, ये भी स्वाधीनता है। और अपने शरीर की क्रिया को अपने जीवन के लिए स्वयं स्वतंत्र होना, स्वावलंबी होना, ये स्वाधीनता है। दूसरों पर बोझ नहीं बनना, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना, हर काम के लिए दूसरे का मुँह नहीं ताकना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिन मनुष्यों ने अपराध रहे जीव भी उनकी आपत्ति में डालने के लिए झूठ बोलकर यथा बलपूर्वक बंदीगृह में डाल दिया है, ये तो निश्चित है कि यदि आप अपने इस जीवन काल में किसी को भी बंधन में रखोगे, चाहे वो तोते को पिंजड़े में रखना हो, चाहे सांप नेवला है, बिल्ली कुत्ते पालना है, और भी अनेक तरह से लोग बीवी बच्चों को इत्यादि बंधन में रखते हैं कि वे धर्म कार्य भी नहीं कर सकते, अपने आवश्यक कर्तव्य जो उचित हैं, योग्य हैं, वो भी नहीं कर सकते, तीर्थ यात्रा आदि भी नहीं कर सकते, दान भी नहीं दे सकते, धर्म क्षेत्र पर, धर्म स्थान पर भी नहीं जा सकते। इस तरह से बंधन में रखते हैं। कोई मजबूर है, लाचार है, कमज़ोर है, यदि उसको आपका सहयोग सहारा लेना पड़ता है तो आप उसको बिल्कुल पूरी तरह से बंधन में रखते हैं कि 100% मेरे साथ चलो, मेरे अनुसार ही बोलो, मेरे अनुसार ही सोचो, मेरे अनुसार ही करो। इतना यदि आप बंधन में रखते हैं और अपराध रहित हैं फिर भी बंधन में डलवा देना, उल्टी सीधी गवाही दे करके फंसा देना। जेलों में ऐसे कई लोग पड़े हैं जिन्होंने अपराध नहीं किए लेकिन उन्हें फंसा दिया गया।
बंधन में डाल दिया गया, उल्टी सीधी गवाही दे दी गई। किसी को भी झूठा दोषारोपण करना और लिख रहे हैं आपत्ति में डाल देना, केवल जेल में ही डालना ही बंधन में डालना नहीं है, किसी भी तरह की आपत्ति में डाल देना, झूठ बोल करके बलपूर्वक किसी को भी पराधीन बना के रखना, धन इत्यादि दे करके ब्याज में उससे धन से ज़्यादा ले लिया, लेकिन इसके बाद भी उस पर अनेक प्रकार के कर्ज जड़े हुए हैं। जितना दिया था उससे कई गुना ले लिया, इसके बाद भी अभी बेचारे से मूल्य नहीं चुक पा रहा, ब्याज ही नहीं दे पा रहा, जिंदगी निकल गई पूरी। इस टाइप से जो अविवेकी अज्ञानी लोग होते हैं, चाहे वो पशु होवे या मनुष्य, स्वयं के इस बीवी बच्चे होवे या नौकर चाकर या कोई दीनहीन अनाथ होवे, कोशिश करनी चाहिए वो अपने माध्यम से पराधीनता को प्राप्त ना हो, बंधन में ना पड़े, दुखी ना हो, लाचार ना हो, जीवन जीने के लिए दूसरे का मुंह न देखते रहें। कई लोगों को देखा जाता है, सुना जाता है कि वे बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कहीं नहीं जा सकते, किसी से कुछ दे ले नहीं सकते, पता चल जाए तो उनको जीवन जीना मुश्किल हो जाए। तो इस तरह से आप जितना दूसरों को पराधीन रखेंगे, परतंत्र रखेंगे, अपने अंडर में रखेंगे, बंदी गृह में रखेंगे, जेल में रखेंगे, कांजी हाउस इत्यादि होते हैं, द्वेषवश लिया और उनके सामने वाले के पशुओं को कांजी हाउस में बंद करवा दिया। पहले होते थे ना, अब अभी भी होते होंगे जो। तो ठीक है, क्या होता है कि सिस्टम बदल जाता है, लेकिन कारनामे तो चलते ही रहते हैं। अब कांजी हाउस न सही, दूसरी तरह से लोगों को परतंत्र रखना कि तुमको यदि नौकरी चाहिए ठीक है हम रखेंगे, लेकिन 16 घंटे काम करना होगा, इतना काम करना होगा, ये काम करना होगा, इस तरह की गवाही देनी होगी, इस स्थान पर जाना होगा, जहाँ बेचारे को नहीं जाना चाहिए वहाँ जाना पड़ता है, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलना पड़ता है, जो नहीं करना चाहिए वो करना पड़ता है, जहाँ बेचारा जाना चाहता वहाँ जा नहीं पाता है, जो करना चाहता वो नहीं करना चाहता कर पाता है। सर्विस कर रहा है तो अब मान लो वो पूजा भी करना चाहे तो नहीं, तुमको तो इतने बजे आना होगा, तुम्हारी पूजा छूटे चाहे कुछ भी छूटे, तुम आहार दे पाओ चाहे नहीं दे पाओ, छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी लोगे तो फिर हम रखेंगे नहीं, देख लिया कि मजबूरी है, कहीं इसका ठिकाना नहीं है। तो इस तरह से दुरुपयोग करना, किसी की मजबूरी का, लाचारी का, कमजोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, ये अच्छा नहीं माना जाता है। सदैव जीवों को सुखी करना चाहिए, स्वतंत्र रहने देना चाहिए। ये बात अलग है कि गलत कामों के लिए रोकना अलग होता है, गलत काम नहीं करने देना, गलत स्थान पर नहीं जाने देना, गलत नहीं बोलने देना, ये अलग चीज़ होती है। इसके लिए अनुशासन आवश्यक है, लेकिन अनुशासन के नाम पर उसको इतना पराधीन कर दो, जकड़ दो कि जैसे बेड़ी में ही बंधा है, वह हथकड़ी ही डली है, ऐसा अनुभव करने लग जाए। वो जाल में ही बंद है, पिंजड़े में ही बंद है, जेल में ही बंद है, इस टाइप का अनुभव करने लग जाए। तो ऐसा किसी को भी परतंत्र पराधीन नहीं रखना चाहिए। आप रखेंगे मन से, वचन से, काय से किसी को धन दे करके, तो अगले जन्म में आपको अनंत काल तक पराधीन होना होगा, बंधन में रहना होगा, लाचार होकर के रहना होगा। एक एक काम के लिए एक सामने वाले का मुंह देखेंगे, आप मुंह ताकेंगे, ये फलाना कर देता तो अच्छा है। माल भले कोई आपको बंधन में नहीं रखे, लेकिन आपको ऐसे अंग पांग मिलेंगे शिथिल
कि फिर आप कुछ भी अपने हाथ से नहीं कर सकेंगे, लाचार होंगे, दीनहीन होंगे, अनाथ होंगे। ये सब किए हुए कर्मों का फल ही मिलता है जीव को। आप वर्तमान में भी देख सकते कई ऐसे हैं जिनकी सारी परवरिश A to Z दूसरे लोग करते हैं। यहाँ तक कि करवट भी नहीं ले सकते, स्वयं नहा भी नहीं सकते, स्वयं मलमूत्र की अपने शौच इत्यादि नहीं कर सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, उठना बैठना नहीं होता, करवट लेना नहीं होता, खा भी नहीं सकते, सब कुछ दूसरे कराते हैं। आए दिन हम लोगों के पास लोग लाते हैं, महाराज जी इससे ऐसा नहीं बनता, उठते नहीं बनता, बैठते नहीं बनता है, बोलते नहीं बनता है, ये कुछ कहीं आना जा नहीं सकता है, सब इसकी परवरिश करनी पड़ती है। तो उन्होंने ऐसे कर्म किए पिछले जन्मों में, दूसरों को इस तरह से दुखी किया है, अंग भंग किए, हाथ पैर तोड़े हैं, चाहे वो चीटी चीटा भी क्यों ना हो। आपने चीटी चीटा के भी हाथ पैर तोड़ दिए, क्या वो जीव नहीं है? आपने गाड़ी चलाई, गाय बैल भैंस के हाथ पैर तोड़ दिए, वो जीव नहीं है, भगवान आत्मा नहीं है, उनको कष्ट नहीं होता है। आप यदि माने पेड़ पत्तों के भी डाली टहनी तोड़ते हैं, वे उनके हाथ पांव हैं। शाखाएं काटते हैं, वे उनके हाथ पैर हैं। तो चाहे वो एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, किसी भी जीव के पंचेंद्रिय अंग भंग करते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं, बधिया करते हैं, कान काट लेते हैं चिन्ह पहचान बनाने के लिए। तो इन सब में पाप तो लगता है, अगले जन्म में आपके साथ भी ऐसे ही होगा। आप क्या समझ रहे हैं? आज वो बेचारे परतंत्र पराधीन दीनहीन मुख है, तो आपको भी दुर्व्यवहार करें, आज आप कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ भी कल निश्चित ऐसा ही होगा। और एक बार के पाप का फल एक ही बार मिले ऐसा भी नहीं है, एक बार करोगे अनंत बार उसका फल भोगना होगा। चाहे प्राण ले एक बार तो अनंत बार प्राण लेगा वो, चाहे कष्ट में डाले एक बार तो अनंत बार कष्टों में डालेगा। एक बार बदला लोगे वो अनेक बार बदला लेगा, एक बार अपमान करोगे अनेक बार अपमान करेगा, एक बार तिरस्कार करोगे वह अनेक बार तिरस्कार करेगा। तो ये लिख रहे हैं कि व्यक्ति को बंधन में क्यों रहना पड़ता है, बंदी गृह में, जेल में क्यों रहना पड़ता है, जाल में, पिंजड़े में क्यों रहना पड़ता है, सलाखाओं में क्यों रहना पड़ता है, हथकड़ी बेड़ी क्यों पड़ती हैं, अथवा ये कुछ भी ना पड़े तो भी दूसरे के अंडर में क्यों रहना पड़ता है कि वो एक एक काम पूछ पूछ कर करता है। हर काम पूछता है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अथवा हम यहाँ चले जाएं, हम ये खा लें, हम ये कर लें, हम ये देख लें, हम ये सुन लें, हर काम पूछ पूछ करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने पिछले जन्मों में दूसरे जो जीव हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि उनके अंग भंग किए हैं। जो पंचेंद्रिय हैं उनको पिंजड़ों में, जालों में, जेलों में बंद करवाया है, रखा है। दूसरे जो बीवी बच्चे हैं, नौकर चाकर हैं, दीनहीन अनाथ हैं, उनको अपनी तरह पूरी तरह बस में करके रखा है कि मेरी आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलना चाहिए, मेरी आज्ञा के बिना कुछ हो गया तो समझ लेना। इस तरह से धौंस दिखा करके वर्चस्व जमा के रखा है और दूसरों की पूरी स्वाधीनता छीन ली है, पूरी स्वतंत्रता छीन ली है, पूरा सुख शांति उनकी आपने दोहन कर लिया है। जितनी उनकी क्षमता थी काम करने की, पूरा स्वयं काम करा लिया। अब उनके लिए समय ही नहीं बचा कि वो स्वतंत्र रूप से कुछ अपना दान पूजा स्वाध्याय कुछ करते, कहीं तीर्थ यात्रा जाते। वो सारा समय आपने ही ले लिया, जितनी शक्ति थी सारी एनर्जी उससे अपने ले लिया, अपने काम करा लिया। अब शक्ति नहीं बची, अब समय नहीं बचा, अब पैसा नहीं बचा, अब बुद्धि नहीं बची, इसलिए दूसरा कर नहीं पा रहा। तो ऐसी स्थिति जब आप रखते हैं दूसरे के साथ में, तो अगले जन्मों में उससे अनंत गुनी बदतर स्थिति आपकी होने वाली है। इसलिए कहते वो कि बलपूर्वक आपने किसी को झूठी गवाही दे दी, निर्दोष था, फंस गया, बंधन में पड़ गया, अब बेचारा हर महीने पेशी पे जा रहा है, हर महीने या तो उसको सलाखाओं में रहना है और नहीं तो करते रहो जिंदगी भर पेशी। तो आपने झूठी गवाही दोषारोपण करके सामने वाले को इस तरह से कष्ट में डाल दिया। तो ये
ऐसे जीव, और साथ ही किसी वन में ले जाकर बंदी गृह में डाल दिया, अथवा कोई अच्छे स्थान पर रह रहा था, उसका व्यापार चल रहा था, उसका रहन सहन ठीक था, सुख साता से रह रहा था, इनको देखा नहीं गया, इसलिए उसको वहाँ से हटा दिया। अब जाओ बेटा, जमाओ अपना कारोबार, अपनी दुकान मकान, अपना रहन सहन। अब बेचारा परेशान हो रहा। एक था, एक जगह एक मुनीम था मैनेजर, तो वो संस्था को संभालता था, देख रेख करता था। अब जो संस्था के और दूसरे उसके अधीनस्थ कर्मचारी थे, तो वो संस्था का काम तो करते ही थे, अब वो भी अपने बर्तन मंजवा लिए या कपड़े धुलवा लिए, सब्जी बिलवा ली। तो एक व्यक्ति जो वहाँ रहता था, उसको ये सब देखा नहीं गया कि ये संस्था का काम कराने के अलावा अपना क्यों कराता है। बस उसने उसके जो संरक्षक थे, अध्यक्ष मंत्री इत्यादि थे, उनसे उल्टी सीधी भिड़ा करके क्या करके, अरे ये तो राजाशाही कर रहा है, ये तो पूरी मनमानी कर रहा है, पूरा स्वामी मालिक बना हुआ है, इस तरह रह रहा ठाट बाट से, और बस उसको वहाँ से हटा दिया। अब स्थिति ये बनी, वो बेचारा जैन था लड़का, अब जैनेतरों के यहाँ कहीं शर्मा गया, कहीं वर्मा गया, किसी के यहाँ नौकरी कर रहा, कि यहाँ वहाँ घूमता फिर रहा, बेचारे की बीवी है, बच्चा है, मकान भी नहीं है, अब किराए से रहना है, बच्चे को पढ़ाना है, गृहस्थी पालना है, इतना कोई दे नहीं रहा, अब वो परेशान हो रहा। तो इस तरह से लोग कई देखे जाते हैं कि दूसरे को सुखी देख नहीं सकते हैं। शांति से रह रहा तो क्यों रह रहा है, इतना क्यों फैसिलिटी भोग रहा है, हम इसको भोगने नहीं देंगे, और उस स्थान से उसको पतित कर दिया। ये मेरी आंखों से देखा हुआ हाल है। वो यद्यपि पूरा व्यवस्थित मैनेजमेंट करके रखता था, संस्था की उन्नति करता था, किसी भी तरह की कमी नहीं रह पाती थी, जो भी कमियां थी उसकी पूर्ति करता रहता था। अब कर्मचारी हैं, कर दिया, मान लो संस्था में झाड़ू पोछा लग गया, बैठे हैं, तो उसने कह दी भाई मेरे कमरे में भी जा, झाड़ू लगा दे, ये पोछा लगा दिया, कपड़े बर्तन मांज दे। ये सहन नहीं हुआ कि ये अपना क्यों कराता है, इसके अपने बर्तन तो इसी को मांजना चाहिए, इसके झाड़ू पोछा तो इसी को करना चाहिए, इसके कपड़े तो इसी को धोना चाहिए, ये संस्था के कर्मचारी इसका काम क्यों करते हैं। और वो उसने उल्टा सीधा बढ़ा करके उस व्यक्ति को वहाँ से हटवा दिया। अब स्थिति उसकी बेचारी की बहुत खराब हो गई। कभी यहाँ करता है महीने 2 महीने, वहाँ नहीं जमता, फिर वहाँ जाता है, फिर वहाँ जाता है, फिर वहाँ जाता है, इधर उधर भटकता फिर रहा बेचारा। घर है नहीं, घर का खुद का, बीवी है, बच्चा है, परेशान हो रहा है। देखो ऐसा है कि उसके सत्ता में पाप कर्म रहा होगा, लेकिन ये तो उसकी उदीर्णा में निमित्त बन गए ना, उदीर्णा में तो निमित्त बन गए, तो इनकी वजह से ही कहा जाएगा। उसके तो ठीक है, कर्म का उदय था, वो आध्यात्मिक अपने स्थान पर है, लेकिन आप निमित्त बने हैं तो आपको भी तो कर्म का बंध हुआ कि नहीं, आपको भी अगले जन्म में फिर ऐसी स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ऐसा देखा है कई लोगों को कि यदि उनका अच्छा कारोबार चल रहा है, व्यवस्थित ढंग से व्यापार सर्विस चल रही है, तो सामने वाले को सहन नहीं हो रहा है, और उसने किसी तरह से दोषारोपण लगा के उसको ट्रांसफ़र करा दिया, या उसको नौकरी से हटवा दिया, या कुछ भी उसका व्यापार में किसी तरह से बट्टा लगा दिया, या नहीं देखा गया तो आग लगवा दी, या किसी तरह कोई ना कोई ऐसा उपाय साधन अपना देना कि जिससे बेचारे की सुख शांति जो चल रहा है व्यवस्थित कार्यक्रम वो सब गड़बड़ा जाए। तो ऐसा जो करते हैं वे अगले जन्मों में ऐसे ही जगह उत्पन्न होंगे कि उनको या तो पिंजड़े में रहना पड़ेगा, या जाल में रहना पड़ेगा, या सलाखाओं में रहना पड़ेगा, या फिर उसको किसी व्यक्ति के अंडर में रह करके नौकरी करनी होगी, अथवा नहीं हो पाएगा तो ऐसा लाचार होगा, बिल्कुल माने पूरा शरीर विराल हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। अब ऐसे देखे कई लोग 20 साल हो गए हैं पलंग पर पड़े हैं, दूसरे लोग सारा काम करते हैं, सेवा करते हैं, नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, भोजन कराना, मलमूत्र कराना, सब दूसरे करते। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले जन्मों में आपने किसी को सुखी नहीं देख सके और उसमें दुख में डाला, उसको आपत्ति में डाला, विपत्ति में डाला,
उसकी सुख शांति छीन ली, उसकी व्यापार बिजनेस जो भी था उससे अपदस्थ कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, हानि पहुंचा दी। इस वजह से ऐसा होता है। इसलिए अपने जीवन में कभी किसी को बंधन में नहीं रखना, पराधीन परतंत्र नहीं रखना। सुधारना, संभालना, शिक्षा देना अलग चीज़ होती है, गलत काम नहीं करने देना वो अलग चीज़ है। हानि लाभ गुण दोष बचा करके अनुशासन में रखना वो तो बात अलग है। लेकिन ईर्ष्या बस, घृणा बस, द्वेष बस, अहंकार बस, लोभ बस, सामने वाले को बिल्कुल परतंत्र करके रखना, पूरा समय ले लिया उसका, पूरी शक्ति इसको निचोड़ ली, पूरी तरह से बिल्कुल बस में कर रखा है कि नहीं, पत्ता नहीं हिल सकता मेरी आज्ञा के बिना, तुमको हमारे अनुसार ही सोचना होगा, हमारे अनुसार ही बोलना होगा, हमारे अनुसार ही करना होगा, हम जहाँ कहेंगे वहीं जाओगे, जहाँ हम कहेंगे नहीं जाओगे। इस टाइप से तानाशाही, हिटलरशाही लोग करते हैं, तो ये ठीक नहीं माना जाता। सामने वाले की पूरी स्वतंत्रता आपने छीन ली। अब बुद्धदेव पूजा को भी तरस रहा है, आहार देने में नहीं जा पा रहा, तीर्थ यात्रा को भी नहीं जा पा रहा, कोई अच्छे काम भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपने सारा समय ले लिया। आपने इस तरह से उसको मजबूर कर दिया है, लाचार कर दिया है, परेशान कर दिया है। तो ऐसे जीव अगले जन्म में जाकर के अनेक विपत्तियों को सहन करते हैं। आप निश्चित है किसी को जरा सी विपत्ति में डालोगे, अगले जन्म में अनंत गुणी विपत्ति में पड़ोगे। जरा से बंधन में डालोगे, अनंत गुणी बंधन में पड़ोगे। जरा से उसको लाचार करोगे, अनंत गुणी लाचार होगे। इसलिए अपने जीवन में आज आपको पुण्य का उदय है, स्वतंत्रता मिली है, स्वाधीनता मिली है, शक्ति मिली है, इसका दुरुपयोग मत करो। जितना हो सके सदुपयोग करो, जीवों को सुखी बनाओ, जीवों को अनुकूलता प्रदान करो, जीवों को सहयोग करो, आगे बढ़ने में, ऊपर उठने में सहयोग करना चाहिए। हम साधुओं के लिए कहा जाता है कि आप अपने साधर्मियों के रत्नात्रय के पालन करने में जितना ज़्यादा सहयोग करोगे, आपका रत्नात्रय उतना अच्छा पलेगा, आप उतनी जल्दी शोपर का कल्याण कर लोगे। मतलब भैया वृत्ति करने के लिए हो, चाहे धर्मोपदेशक दे करके हो, किसी भी तरह से हो, सामने वाले को चलो लेकर के साथ में चलो, बल्कि अपने से ज़्यादा उसको आगे बढ़ाओ, ऊपर उठाओ, अपने से ज़्यादा उसको सुखी करो। धर्म ये कहता है। आप सुखी करना तो दूर रहा, उनकी सुख छीन लिए, चैन छीन लिए, उनकी सर्विस छीन ली, उनका व्यापार भ्रष्ट कर दिया, गड़बड़ा दिया। ये तो नर का काम नहीं है, नारकी का काम है। ये तो किसी को गिराना, भिड़ाना, किसी को पतित करना, ये तो नारकी का काम है, नर का नहीं है। ये नर पर्याय नारायण बनने के लिए मिली है, नारकी बनने के लिए नहीं मिली है। नर से वानर बन जाओ, कौन सी समझदारी है। विनायकम कुर्वाणो रचिया मास वानरा में एक नीति है कि आप मान लो भगवान बनाने या बनने चले और वो मिट्टी और पत्थर से कौतक बस आपने वानर बना दिया। बनाना तो भगवान की मूर्ति बना करके कौतक में आकर के बंदर बना दिया। इसी तरह बनना, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके बनना तो भगवान चाहिए, वो ना बन के आप नारकी बन रहे, नारकी की बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये समझदारी नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। अब आगे प्रश्न है कि व्यक्ति उत्पन्न होते ही क्यों मर जाता है? अल्पायु किस कर्म के उदय से होता है? दीर्घायु वैसे मनुष्यों की, देवों की अच्छी मानी जाती है। पशुओं की दीर्घायु में क्या सुख है, नारकियों की दीर्घायु में क्या सुख है? तो मनुष्य और देवों की अपेक्षा से दीर्घायु होना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन कई लोगों को देखा जाता है, कई के ऐसे कर्म का उदय रहता है कि वे गर्भ में ही शांत हो जाते हैं, कई जन्म लेने के बाद खुद शांत हो जाते हैं या फिर माता पिता शांत हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि थोड़े जब हरी जवानी में मर जाते हैं। कई ऐसे होते हैं कि मतलब जब अच्छा अवसर आता है उस समय उनको विपत्ति आ जाती है, या फिर जीते तो हैं लेकिन बीमार होकर के जीते हैं, परेशान होकर के अंग भंग होकर के जीते हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों आती है? तो कहते हैं जो मनुष्य अन्य जीवों को उत्पन्न होते ही मार देते हैं। अब आप देखो आज शिकारियों की जो मतलब शिकारी लोग हैं, मांसाहारी लोग हैं, और अनेक तरह के जो फास्ट फूड इत्यादि बनवाने वाले हैं, भी कहाँ कहाँ से जीवों को खोजते हैं, हम आपको पता नहीं है।
कहाँ खरगोश मिलेंगे, कहाँ केंचुए मिलेंगे, कहाँ पर सुअर मिलेंगे, कहाँ बाघ शेर मिलेंगे, कहाँ हाथी मिलेंगे, जंगलों में ढूंढ ढूंढ लेते हैं छुप छुप करके, दिनों दिन रातों रात भटकते रहते और खोजते रहते। अब डिस्कवरी चैनल देखो किस तरह से वे जैसे पशु पीते हैं पानी, ऐसे मुंह लगा करके सीधा पानी पीते हैं और भटकते जंगलों में खोज खोज करके छुप छुप करके और शिकार करते हैं, मार मार के लाते हैं। उससे उनको कोई मतलब नहीं कि इनने अभी जन्म लिया है, कि बेचारे मासूम हैं, कि अभी मतलब कोमल हैं, कट मतलब भूखे हैं, प्यासे हैं, दिनहीन हैं, डर रहे हैं, इनको जीना है, सुखी रहना है। नहीं, उससे मतलब नहीं है। किससे उनका स्वादिष्ट भोजन फास्ट फूड इत्यादि बनेंगे, उससे मतलब है। तो आपने जन्म लेते ही दूसरे जीवों को मार डाला है, तो स्थिति तो यही आएगी, आपको भी जन्म लेते ही मरना होगा। जैसे किसी स्थित व्यक्ति के सर्विस करता हो, अब यहाँ उसका ट्रांसफ़र हुआ मान लो गुना, और उसके लिए मुश्किल से ढंग का स्थान मिला जहाँ मंदिर है और सत्संगति है, ऐसी जगह पे घर मिला। और उसने व्यवस्थित घर को अपने हिसाब से बनवाया, लाइट बात वगैरह, किचन ड्राइंग रूम वगैरह जैसे तैसे बनवाया, अच्छा सा फर्नीचर तैयार हुआ, सारा सामान जमाया, फिर ऑर्डर आ गया, आपका ट्रांसफ़र हो गया। अब दूसरी जगह गया, वहाँ भी जैसे तैसे मकान मिला, सब फर्नीचर वगैरह बनाया, सब सामान जमाया, ऑर्डर आया, आपका ट्रांसफ़र हो गया। उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती होगी आप सोचो, जो मुश्किल से जैसे तैसे बड़ी कठिनाइयों से परेशानियों से अपनी व्यवस्था जमाता है और जम ही नहीं पाई और ट्रांसफ़र। ऐसे ही जो व्यक्ति किसी तरह से तो उसने जन्म लिया, वैसे ही शास्त्रों में लिखा है कि सबसे बड़ा कष्ट संसार का है कोई तो वो है जन्म लेने का कष्ट। जन्म लेते समय बहुत कष्ट होता है, और सबसे बड़ा भय यदि किसी को है तो मरने का भय होता है जीवों को। और वही जन्म मरण क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि आपने दूसरे जीवों को जीने नहीं दिया, दूसरे जीवों को सुखी नहीं देखा है, इसलिए जन्म लेते ही जीवों को मार देता है। और बहुत बड़ा पाप है ये। अब आप देखेंगे, ये तो छोड़िए, चलिए पंचेंद्री बड़े प्राणी तब मर ही रहे, सो अलग है। जैसे आपने जमीकंद खाया, अब जमीकंद क्या है? जीवों का पिंड ही है। एक आलू में असंख्यात जीव हैं। अब जितने भी जमीकंद बनाए जा रहे हैं उनको सब अकाल मरण तो हो ही रहा, असमय में तो मरना ही पड़ रहा है बेचारों को, चाहे वो अदरक हो, मूली हो, गाजर हो, सकला हो, जो भी जमीकंद हैं, लहसुन इत्यादि हैं, आलू प्याज वगैरह, ये सब बेचारों को असमय में ही मरना पड़ता है। जो भी लोग जमीकंद खाते हैं वे असमय में असंख्यात जीवों को मौत के घाट उतारते हैं। अब जब आप इस तरह से उनको मारोगे, असमय में उनको मारा जा रहा है और आपका भोजन टेस्टी बन रहा है, तो अगले जन्म में आपकी भी वही दशा होगी। ये व्यक्ति समझ ही नहीं रहा है कि मान लो गुरुजन उपदेश दे रहे हैं कि भैया ये अवक्ष छोड़ दो, तो वो कहते नहीं, मैं हमारा नहीं चलेगा, नहीं ये खाए न खाए दे। क्या बोलेंगे? न खाएं न खान दें। अरे हमको तो वही टेस्टी लगता है, उसके बिना तो गले नहीं उतरता है, हमको तो वही चाहिए, कहने दो, कहने वाले तो कहते ही रहते। कोई बात नहीं, ना मानो। आज अभी आप उनको बेचारों को जीने नहीं दे रहे हो, असमय में मौत के घाट उतार रहे हो। जितने भी मतलब कहना चाहिए ये जमीकंद हों, वे सब बेचारे असमय में अकाल मरण ही होता है उनका, असमय में मरना पड़ता है। चाहे तो चल सकता है, कितने तरह की और दूसरे सब्जी फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, अनेक चीज़ें हैं, वैसे व्यंजन अनेक बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो ही चाहिए। करो, इसका फल क्या होगा? अगले जन्म में आपको भी असमय में मरना होगा। और लिख रहे हैं तो जन्म लेते ही, चाहे वो मनुष्य हो या त्रियंच, जैसे अब गर्भपात करा रहे, तो ये बेचारे ने कितनी दुर्लभता से तो अनंत काल बाद मनुष्य पर्याय मिली, गर्भ में आया, जन्म ही नहीं ले पाया, संसार को देख ही नहीं पाया। हाँ, वो चुकल में आया था वो,
हो सकता है उसको सत्संगति मिलती, मुनि बन जाता, आर्यिका बन जाती। तो ऐसे आप उसको असमय में गर्भपात कर रहे करा रहे। आप स्थिति देखो, स्कूलों में कॉलेजों में जितनी लड़कियां जा रही हैं, ये कितने जीवों को गिरा रही हैं, इनको नहीं पता है। कितनी गोली खा खा करके गिरा रहे हैं, कितनी गर्भपात करवा रहे हैं, कितने कुकर्म कर रहे हैं। ये असमय में जो भोग भोग रहे हैं, ये सब से असंख्यात असंख्यात समूर्छन पंचेंद्रीय जीव मर रहे हैं। तो इस तरह मार देते हैं, वह छेदन भेदन करते हैं। कई लोगों की आदत होती है, नहीं बोले वो तो कमजोरी है, हमको तो पालक की भाजी खाना है, इससे ज़्यादा ताकत बढ़ेगी। और उसके एक सुई की नोक बराबर हिस्से में असंख्यात असंख्यात जीव हैं। इतने जीव मरेंगे, आप बताओ। चाहते दूसरी चीज़ों से भी बहुत शारीरिक ताकत प्राप्त की जा सकती थी। साधु संत नहीं खाते, फिर भी उनका शरीर नहीं चलता क्या? चलता है आराम से। नहीं, वो तो डॉक्टर ने कह दिया है, या हमको तो यही पता है, इससे ही खून बढ़ता है। इस तरह करते लोग। तो छेदन भेदन करते हैं, दूसरे जीवों का समय में मार डालते हैं। किसी भी जीव को उसके माता पिता भाई बंधुओं से अलग कर दिया लो, प्राय करके। इस तरह से ईर्ष्या द्वेषवश तो मनुष्यों को अलग करते हैं, और जानवरों का तो होता ही है। आपने शिकार कर दिया, मार दिया, उनका भी परिवार था, या एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर बेच दिया, दूसरी जगह से खरीद के ले आए, अपने स्थान पर बांध लिया। अब उनका वहाँ पर एटमॉस्फेयर अलग था, उनका परिवार वहाँ अलग था। जैसे आपको कोई गुजरात या कहीं कर्नाटक में छोड़ दे, तमिलनाडु में, कैसा लगेगा? जन्म से आप जिस स्थान पर रहे हैं, आप वहाँ का भोजन पान जलवायु आपको सूट करती है। दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, वहाँ का जलवायु अलग रहेगा, वहाँ का भोजन पान अलग रहेगा, उसके वहाँ के लोगों का रहन सहन सब कुछ अलग रहता है, उनको सूट नहीं करता है। जैसे आपको अच्छा नहीं लगता, वैसे उनको भी नहीं लगता है। लेकिन फिर भी घृणावास, ईर्ष्यावास, द्वेषवास, अहंकारवास, लोभवास दूसरे जीवों के, उनके माता पिता से, भाई बंधुओं से अलग कर देते हैं, बिछोए करा देते हैं। ऐसे जीव अगले जन्म में जा कर के और जन्म लेते ही फिर मरते हैं, जन्म लेते ही फिर माता पिता से वियोग होता है, जन्म लेते ही फिर बिछुड़ जाते हैं, पूरी जीवन जी ही नहीं पाते हैं। जिस उम्र में आकर के कुछ करने लायक होता है व्यक्ति, उस उम्र को ही नहीं पाता है। तो इसलिए अपने जीवन में ऐसे कामों से अपन को बचना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय की स्वतंत्रता कुछ दिन की है, इसके बाद तो परतंत्रता ही है। केवल मनुष्य पर्याय में ही व्यक्ति पूर्ण तरह से स्वतंत्र होता है। इतना स्वतंत्र तो देव भी नहीं है। पशु तो पराधीन परतंत्र ही है, और नारकी तो अनंत पराधीन है, दुखी है। एक मनुष्य ही है जो अपनी स्वतंत्रता से सब कुछ कर सकता है। यदि आप मृत्यु को महोत्सव बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा समाधि मरण होवे, आप चाहते हो कि मैं अड़मोकार मंत्र पढ़ते हुए ही शरीर को छोड़ूं, मेरा मृत्यु महोत्सव मनाया जाए, तो आपको जीवन को उत्सव बनाना होगा। जीवन उत्सव पूर्वक जिएंगे तो मृत्यु का महोत्सव पूर्वक ही होगी। और यदि जीवन को उत्सव पूर्वक नहीं जिया, उत्साह के साथ, आनंद के साथ, सुख शांति के साथ नहीं जिया, तो निश्चित है कि मृत्यु महोत्सव तो नहीं मना सकेंगे। और ये गुरुओं की जो चेतावनी नहीं सुनते हैं, जो चेतावनी नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे रोड पर